एजुकेशन पॉलिसी, जो नई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने जारी की है, उस पर अपनी राय रखने के लिए आया हूँ। देश को 34 साल से एक नई एजुकेशन पॉलिसी का इंतजार था और पिछले 5-6 साल से कई बार चर्चा सुनने में आ रही थी कि नई पॉलिसी बन रही है। उसके कुछ रफ ड्राफ्ट भी बीच में आए, फिर एक फाइनल ड्राफ्ट दिल्ली सरकार को भी मिला था, उस पर भी हमने अपनी टिप्पणियां दी थी और उस सब के बाद एक पॉलिसी सामने आई है। मोटे तौर पर देखें तो ये 54 पेज की पॉलिसी है, नई एजुकेशन पॉलिसी। ये एक अच्छा प्रोग्रेसिव डॉक्यूमेंट है, फॉरवर्ड लुकिंग डॉक्यूमेंट है, एक कह सकता हूँ मैं, जो आज की एजुकेशन सिस्टम की चुनौतियों को और उसके फ्लॉज को, उसकी खामियों को स्वीकार करता है। इसकी दो बड़ी समस्याएं हैं। पहले तो ये पुरानी समझ और पुरानी जो एजुकेशन की परंपराएं चली आ रही हैं, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो पाया, उन्हीं के बोझ से दबी हुई पॉलिसी है। तो एजुकेशन के प्रति जो हमारी पुरानी समझ रही है और जो पुरानी परंपराएं रही हैं, उनसे दबी हुई पॉलिसी है। दूसरा, जिन सुधारों की इसमें बात की गई है, जिन जरूरतों की इसमें बात की गई है, उनको कैसे हासिल किया जाएगा, इस पर पॉलिसी या तो चुप है या भ्रमित। पॉलिसी उस पर या तो कुछ नहीं कह रही है या कह रही है तो ऐसा कह रही है जिससे समझ में आ रहा है कि कुछ समझ में नहीं आया पॉलिसी मेकर्स। भविष्य की जरूरतों को अच्छे से रखती है, लेकिन आज की व्यवस्था को भविष्य की जरूरतों तक लेकर कैसे जाएंगे, इस पर पॉलिसी चुप है। सबसे पहला पॉइंट है मेरा, मैं कहूंगा कि ये पॉलिसी हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड एजुकेशन मॉडल देती है। हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड। हाईली रेगुलेटेड कैसे है? ये पॉलिसी कहती है कि साहब एक एजुकेशन डिपार्टमेंट होगा जो पॉलिसी मेकिंग का काम करेगा। दूसरा, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन होगा जो सरकारी स्कूल की ऑपरेशंस देखेगा। तीसरा, अलग से स्कूल की रेगुलेटरी अथॉरिटी होगी जो गवर्नमेंट स्कूल, प्राइवेट स्कूल्स को रेगुलेट किया करेगी। चौथा, शिक्षा आयोग होगा राज्यों का, केंद्र का, उसका अपना एक अलग निदेशालय होगा। पांचवा, SCRT अलग होगा, SCRT NCRT होंगे। फिर शिक्षा का बोर्ड होगा। तो एजुकेशन डिपार्टमेंट अलग, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन अलग, रेगुलेटरी अथॉरिटी अलग, शिक्षा आयोग अलग। ये सारे ऐसा घचमच करेंगे, ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी। SCRT का फिर भी काम अलग है, मैंडेट है। बोर्ड का भी हम कह सकते हैं काम एकदम परीक्षा लेना क्या है, उस पर अलग दृष्टिकोण है। पर पॉलिसी मेकिंग, गवर्नमेंट स्कूल चलाना, रेगुलेटरी अथॉरिटी, फिर शिक्षा आयोग, सलाह देना, फिर और उसका भी अपना डायरेक्टरेट होगा फुल फ्लेजेड। ये सारी एजेंसियां आपस में टकराती रहेंगी, ये लड़ती रहेंगी, इनसे एजुकेशन क्या निकल के आएगी। इसीलिए मैंने कहा हाईली रेगुलेटेड और पुअरली फंडेड कहा मैंने पहले पॉइंट में। शिक्षा नीति कहती है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पेश की गई है, कल अप्रूव की गई है कि साथ 6% GDP का हमें एजुकेशन बजट पे देना चाहिए। और ये बात आज नहीं की गई, 1966 से कोठारी कमीशन के समय से इस देश में ये बात की जाती रही है कि साहब 6% जो है GDP का, वो हमें एजुकेशन पे खर्च करना चाहिए। आज शिक्षा नीति फिर से वही बात दोहरा रही है, पर ये होगा कैसे? 1966 से लेके आज तक हम अपने शिक्षा बजट को GDP के 6% के नजदीक नहीं ला पाए। अब कैसे ले आएंगे? इस पर एजुकेशन पॉलिसी, कोई पॉलिसी नहीं। तो 66 में भी वही बात कर रहे थे, 2020 में भी यही बात कर रहे हैं। पॉलिसी कहती है कि 10% एजुकेशन पे अभी खर्च हो रहा है, इसको हम 20% लेके जाएंगे अगले 10 साल में। कैसे लेके जाओगे भाई? केवल पॉलिसी बना के? अगर कानून नहीं बनाओगे तो कैसे लेके जाओगे? अगर इस बारे में रूल्स नहीं बनेंगे, कानून नहीं बनेंगे, मैंने पहले भी जब ये बात कही थी, कहा था कि 6% ऑफ GDP एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा। केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा इस बात का कानून बनाना पड़ेगा। जब तक कानून नहीं बनाएंगे, कोई राज्य सरकार, कोई केंद्र सरकार, कोई इक्का दुक्का कर ले, राष्ट्रीय स्तर पे तो कोई नहीं होने वाला। कैसे होएगा? कौन 6% पे लेके जाएगा? तो देश भर के लिए एक कानून की जरूरत है, लेकिन वो उसकी बात नहीं करती। बस ये पॉलिसी में कहती है साहब 1966 से पॉलिसी चली आ रही है, आज तक तो 4% भी नहीं हुआ, 5% भी नहीं हुआ, 3% पे खड़े हैं। तो अब कैसे जाएंगे? इस पे पॉलिसी चुप है। दूसरा, पॉलिसी में फंडिंग को लेकर सीधी बात नहीं आती कहीं। पॉलिसी एक जगह कहती है कि नर्सरी से 12वीं तक, अभी जो RTA में पहली से 8वीं तक की एजुकेशन फ्री है, कंपलसरी फ्री एजुकेशन है, उसको कहती है नर्सरी से 12वीं तक फ्री कंपलसरी एजुकेशन होनी चाहिए। पर पॉलिसी कहती है कैसे होगी, इसको आगे जाके एग्जामिन करेंगे। अरे 34 साल बाद पॉलिसी लेके आए, 6 साल आपने पॉलिसी बनाने में लगा दिए, अभी भी आप लिख के दे रहे हो कि हम इसको एग्जामिन करेंगे कैसे होगा। फिर कर क्या रहे थे 6 साल से? अगर आप यही नहीं बता पाए कि 6 साल बाद या 34 साल बाद सरकार मिला के, तो भारतीय जनता पार्टी की पूरी लीडरशिप कर क्या रही थी इसकी? तो ये एजुकेशन की एक बड़ी समस्या है फंडिंग, और उस फंडिंग के बारे में कोई सॉल्यूशन ये पॉलिसी नहीं दे रही है। आज एजुकेशन फंडिंग की कमी का रोना रो रही है। ये एक बड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने इसको कहा कि हाईली रेगुलेटेड पुअरली फंडेड है। कई सारे आयोग, कमेटी, फलाना ढिमका, और उसके बाद में कुछ नहीं। अब कुछ और प्रस्ताव है, जैसे मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड केयर अच्छा है, 3 से 6 साल तक मेन फ्रेम में लाना, लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम यह है कि ये 2 मॉडल दे रहे हैं जो अभी एग्जिस्टिंग है। एक मॉडल है आंगनवाड़ी का मॉडल, वहाँ भी अर्ली चाइल्डहुड केयर की जाएगी। दूसरा है प्री प्राइमरी का मॉडल, नर्सरी, KG वगैरह स्कूल है। कहने को तो कहती है पॉलिसी की साहब समान एजुकेशन दी जाएगी, लेकिन मुझे ये बताइए कि एक बच्चा आंगनवाड़ी में जा रहा है और एक DPS के प्री प्राइमरी में जा रहा है,
दोनों को समान एजुकेशन कैसे मिल जाएगी? समान एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। एक को आंगनवाड़ी वर्कर पढ़ा रही है, एक को बहुत क्वालिफाइड प्री क्वालिफाइड टीचर पढ़ा रही है, तो दोनों जाने वाले बच्चों को एक स्तर की एजुकेशन की बात तो कर रही है, पर मॉडल में ही फेल है। एक आंगनवाड़ी का मॉडल है, एक प्री प्राइमरी का मॉडल है। और इसमें टीचर्स की कमी को पॉलिसी कहती है साहब इसमें टीचर एंगेजमेंट जो है कम्युनिटी एंगेजमेंट पे कर लेंगे। तो आज सरकारी स्कूलों में, मैं दिल्ली की भी बात कर सकता हूँ और देश भर में हम जानते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे जिस कम्युनिटी से आते हैं उसमें बहुत बड़े बच्चे, बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। जब फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स हैं तो उस कम्युनिटी में ऐसे लोग कहाँ से आएंगे जो स्कूल में आके वॉलंटरी करके पढ़ा लेंगे? और गांव देहात में क्या होगा? वहाँ पे भी सरकारी स्कूलों में हम कह रहे हैं कम्युनिटी से लोग निकल के आके पढ़ाने लगेंगे। सारे स्कूलों में आप ले आओगे कम्युनिटी से लोग? चुप है इस पर। दूसरा ये, तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहता हूँ कि क्वालिटी एजुकेशन देना हर बच्चे को सरकार की जिम्मेदारी है। और हम बार बार कहते रहे कि सरकारी स्कूलों का स्तर इतना शानदार कर दो कि किसी को अपने बच्चे प्राइवेट स्कूल में भेजने ना पड़े, तब देश आगे बढ़ेगा। लेकिन ये पॉलिसी सरकारी स्कूलों को इम्प्रूव करने की अपनी जिम्मेदारी से बाहर है। ये पॉलिसी इस पे कोई बात नहीं करती कि सरकारी स्कूल सिस्टम को देश में सुधारा जाएगा और इतना अच्छा किया जाएगा कि लोग प्राइवेट स्कूल पर डिपेंड ना करें, बल्कि इसके उलट ये पॉलिसी प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देगी। इस पॉलिसी का एक कोट अनकोट मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ये लिख रहा है कि प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड। ये फिलैंथ्रोपिक एजुकेशन आज सारे कोई कंपनी नहीं चलाती है हमारे देश में, इसको समझने की जरूरत है इस लाइन को। एजुकेशन को जो प्राइवेट स्कूल भी हैं वो ट्रस्ट के तहत चलते हैं, तो फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स ही हैं सारे। तो भाषा में एक फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स हैं। आगे वो कह रहा है कि प्राइवेट philanthropic efforts for quality education will be encouraged, thereby affirming the public good nature of education while protecting parents and communities from usurious commercial practice। मतलब कमर्शलाइजेशन नहीं होने देंगे। ये बात तो हम पहले से भी कह रहे हैं कि साहब ट्रस्ट स्कूल चलाया करेंगी प्राइवेट स्कूल, और जो प्राइवेट स्कूल होंगे वो ट्रस्ट चलाया करेंगे, नॉन प्रॉफिट एजेंसीज होंगी, वो प्रॉफिट नहीं कमा सकेंगे। उसके बावजूद एजुकेशन का कमर्शलाइजेशन इतना हो गया उसी फिलैंथ्रोपिक मोड में, आज देश के सुप्रीम कोर्ट को भी कहना पड़ा कि ये टीचिंग शॉप्स बनते जा रहे हैं हमारे स्कूल्स। वैसे में अगर हम अपनी पॉलिसी में ये रखेंगे प्राइवेट फिलैंथ्रोपिक एफर्ट्स फॉर क्वालिटी एजुकेशन विल बी एनकरेज्ड, मतलब आप प्राइवेट स्कूल एजुकेशन को एनकरेज करने की पॉलिसी लेके आए हो 34 साल बाद, और एक ऐसे समय में जब लोगों के जॉब्स जा रहे हैं। सारी दुनिया में जो भी प्रोग्रेसिव कंट्रीज हैं उनके मॉडल हमारे सामने है कि वहाँ सारे के सारा स्कूल सिस्टम सरकारी स्कूल सिस्टम पे खड़ा हुआ है। कुछ लोग प्राइवेट स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं मनमर्जी से, लेकिन हर बच्चे को सरकारी स्कूलों में क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। आप उस जिम्मेदारी से भाग के क्वालिटी एजुकेशन के लिए प्राइवेट स्कूल पे लोगों को छोड़ना चाहते हो। ये इस एजुकेशन पॉलिसी का मुझे लगता है सबसे बड़ा फ्लॉ है। 5वां पॉइंट मेरा है कि ये कहते हैं कि बीएड हम 4 साल का करेंगे। अच्छी बात है। इसका मतलब यह है कि आप फ्यूचर टीचर्स को क्वालिटी पे लाना चाहते हैं। हम भी इसकी वकालत करते रहे हैं। मैंने भी भारत सरकार के साथ एजुकेशन की मीटिंग्स में इसकी मांग की है कि भाई जब आप डॉक्टर बनाने के लिए 6 साल की पढ़ाई करते हो, इंजीनियर बनाने के लिए 4 साल की पढ़ाई करते हो, एक छोटा सा मोबाइल का सॉफ्टवेयर बनाने वाला आदमी आप इंश्योर करते हो कि वो 4 साल कम से कम पढ़ के आएगा तब मोबाइल का सॉफ्टवेयर बना पाएगा, इंश्योर करते हो। तो टीचिंग के लिए, टीचर बनाने के लिए आप 4 साल की पढ़ाई करो, ये हम भी मांग करते हैं। लेकिन ये फ्यूचर टीचर के लिए प्रोग्राम है, इस पर ये पॉलिसी अच्छे प्रस्ताव देती है। लेकिन आज देश के 30 करोड़ बच्चे 80 लाख टीचर्स के जरिए पढ़ रहे हैं आज हमारे स्कूलों में। उन 80 लाख टीचर्स को इस पॉलिसी में अच्छी लिखी बातों, अच्छी विशफुल थिंकिंग्स को इम्प्लीमेंट करने में कैसे लगाओगे, इस पॉलिसी में उसका कोई प्रोग्राम नहीं। 80 लाख टीचर्स आज आपकी इन पॉलिसी की अच्छी बातों को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी उनके सर पे है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2011 में 2009 में हमारे देश में एक प्रयोग हुआ राइट टू एजुकेशन ला के। उसमें लिखा गया कि किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा और कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किया जाएगा, यानी कि पढ़ाई के साथ साथ उसका इवैल्यूएशन होता रहेगा और फिर किसी बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। 2 इंपॉर्टेंट चीजें थी उसमें, बहुत प्रोग्रेसिव सोच के साथ की गई थी, लेकिन यही गलती वहां भी की गई थी। अच्छी चीजें सोची गई लेकिन टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, एग्जिस्टिंग टीचर्स की ट्रेनिंग पे काम नहीं किया गया, तो कोई कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ, कंटिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन नहीं हुआ, और अंत में नो डिटेंशन पॉलिसी एक बहुत बड़ा विलेन बन गई। एक बहुत शानदार आइडिया एक बहुत बड़े विलेन के रूप में सामने आया, जिसको पूरे देश में माहौल बना कि इसको वापस किया जाए। अगर आप 80 लाख टीचर्स के कंटिन्यूस उनकी क्वालिटी एनहेंसमेंट पे, उनके ट्रेनिंग्स पर, उनके एक्सपोजर पर काम नहीं करोगे और इसमें लिखी हुई अच्छी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कराने में उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं करोगे, आप फ्यूचर टीचर तो 4 साल बाद आना शुरू होगा जब आप लागू करोगे। उसके बाद फिर धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ेगी। तब तक ये 80,000 टीचर्स आपकी इन चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका खाका आपने नहीं बनाया। इसीलिए मैंने कहा कि या तो पॉलिसी चुप है या भ्रमित है। फिर 6ठा पॉइंट मेरा है कि वोकेशनल
को प्रमोट करेगी पॉलिसी, अच्छी बात है। हम भी कहते रहे वोकेशनल को, हमने तो वोकेशनल यूनिवर्सिटी बनाई है इस पर, लेकिन आज भी कर रहे हो वोकेशनल को प्रमोट, तो आप फिर आज सफल क्यों नहीं हो पा रहे? सफल इसलिए नहीं हो पा रहे क्योंकि वोकेशनल के सब्जेक्ट्स को आपने हायर एजुकेशन में सम्मान नहीं दिया। आज दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन में वोकेशनल स्कूल में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाले बच्चों का सब्जेक्ट कोई काउंटिंग नहीं। स्कूलों में वोकेशनल सब्जेक्ट लेने वाला बच्चे को DU में कोई एडमिशन नहीं मिलता वोकेशनल सब्जेक्ट के आधार पर। फिर बच्चा क्यों वोकेशनल करेगा? तो वोकेशनल एजुकेशन को सम्मानित कैसे बनाओगे, बच्चे का आगे का एडमिशन का चेन कैसे खुलेगा, इस बारे में पूरी की पूरी पॉलिसी एकदम साइलेंट है कि वोकेशनल की आगे एडमिशन की चेन कैसे खुलेगी, जो एडमिशन का बड़ा बैरियर है उसको कैसे, उस रोड ब्लॉक को कैसे दूर करेगी, उस पर पॉलिसी कोई बात नहीं कहती। 7वां पॉइंट है बोर्ड एग्जाम। पॉलिसी कहती है कि बोर्ड एग्जाम को इजी किया जाए और बच्चों को 2 बार ऑप्शन दिए जाएंगे। मुझे नहीं पता ये पॉलिसी मेकर्स को किसने समझाया कि बोर्ड एग्जाम को इजी करने की जरूरत है। एक्चुअली बोर्ड एग्जाम को वो इवेल्युएट करने की जरूरत है जो पढ़ाया जाना है। पेपर कड़ा होगा कि हल्का होगा, इस पे चर्चा पे आ गए, जबकि होना ये चाहिए था कि रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता का मूल्यांकन करने की बात करते हैं। आज सारी की सारी परीक्षा प्रणाली रटने की क्षमता का मूल्यांकन करने पे लगी हुई है, बोर्ड भी उसी पे लगे हुए हैं। तो बोर्ड को रटने की क्षमता की जगह समझने की क्षमता का मूल्यांकन करने वाला बोर्ड कैसे बनाया जाएगा? अगर आप इस पे बात करते तो आप इजी और हार्ड का सवाल ही खत्म हो जाता। पर इसीलिए मैंने कहा था कि वो पुरानी परंपराओं और एजुकेशन की पुरानी समझ के बोझ से ग्रसित हो गई है पॉलिसी, क्योंकि पहले भी माना जाता था बोर्ड एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है, साल के अंत में 3 घंटे का एक बोर्ड एग्जाम तय करेगा बच्चे ने कैसे पढ़ाई की। आज भी आप वही कह रहे हो, आप कह रहे हो उसको पेपर को थोड़ा इजी कर देंगे, बच्चा फेल हो गया दोबारा ऑप्शन दे देंगे। अरे बच्चा वो मांग रहा है, समाज वो मांग रहा है। आज दुनिया में एजुकेशन कैसे दी जा रही है सोचा तो होता। उस पर पॉलिसी पूरी तरह से फेल है। NCR करंट न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए दबाएं बेल आइकॉन।